नमस्कार दोस्तों तंत्र मंत्र के बारे में तो आप लोगों ने भी सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम तंत्र शास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है तंत्र शास्त्र और क्या है इसका ज्ञान, क्या लोग इसको सीख सकते हैं, ये कैसी प्रक्रिया है और क्या तंत्र से लोगों का अच्छा या बुरा किया जा सकता है, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, तंत्र मंत्र और यंत्र में सबसे पहले तंत्र का ही उल्लेख है। तंत्र शब्द के अर्थ पर विवाद है, इसलिए हम इसके अर्थ, इसकी प्राचीनता और इसके इतिहास के सवाल पर बात नहीं करते हैं। यहाँ तंत्रिकाओं से जोड़कर तंत्र का जो प्रचलित अर्थ या भाव समझा जाता है उसे ही समझेंगे। दरअसल तंत्र शब्द योग शब्द के समान है। जैसे हर तरह की दर्शन के आगे योग लगा दिया जाता है, उसी तरह तंत्र भी। उदाहरण के लिए सांख्य योग को सांख्य तंत्र भी कहा जा सकता है। तंत्र को आप सिद्धांत शब्द के समान समझ सकते हैं। तंत्र का मांस, मदिरा और संभोग से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह के घोर कर्म में लिप्त है वह कभी तांत्रिक नहीं बन सकता है। तंत्र को इसी तरह के लोगों ने बदनाम करके रखा हुआ है। दोस्तों, तंत्र एक रहस्यमयी विद्या है। हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म में भी इस विद्या का प्रचलन है। तंत्र को मूलतः शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त है: आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। तंत्र शास्त्र के मंत्र और पूजा अलग किस्म के होते हैं। आइए जानते हैं क्या है तंत्र मार्ग। दोस्तों, तंत्र और अस्त्र शस्त्र। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्म शक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पाशुपतास्त्र, नागपाश, ब्रह्मास्त्र इत्यादि। इसी तरह तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है। इसी तरह मनुष्य से पशु बन जाना, गायब हो जाना, एक साथ 5-5 रूप बना लेना, समुद्र को लांग जाना, विशाल पर्वतों को उठाना, करोड़ों मील दूर के व्यक्ति को देख लेना व बात कर लेना, जैसे अनेक कार्य ये सभी तंत्र के ही बदौलत संभव है। दोस्तों, तंत्र परंपरा क्या है? तंत्र के प्रथम उपदेशक भगवान शंकर और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय हुए हैं। बाद में 84 सिद्ध, योगी, शाक्त और नाथ परंपरा का प्रचलन रहा है। इस परंपरा में गुरु गोरखनाथ और नवनाथों द्वारा उल्लेख किया गया है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। यहाँ ऐसे हजारों तांत्रिकों के नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने तंत्र को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और सिद्धि एवं मोक्ष प्राप्त करने के नए नए मार्ग खोजे। दोस्तों, तंत्र का विज्ञान क्या है? क्योंकि आज की जनरेशन साइंस पर बिलीव करती है। आइए जानते हैं। जिसमें तंत्रों के स्थान पर मानव अंतराल में रहने वाली विद्युत शक्ति को कुछ ऐसी विशेषता संपन्न बनाया जा सकता है जिससे प्रकृति से सूक्ष्म परमाणु उसी स्थिति में परिणत हो जाते हैं जिसमें कि मनुष्य चाहता है। पदार्थों की रचना, परिवर्तन और विनाश का बड़ा भारी काम बिना किन्हीं यंत्रों की सहायता के तंत्र द्वारा हो सकता है। विज्ञान के इस तंत्र भाग को सावित्री विज्ञान, तंत्र साधना, वाम मार्ग आदि नामों से पुकारते हैं। तंत्र शास्त्र में जो 5 प्रकार की साधनाएं बतलाई गई है उसमें मुद्रा साधन बड़े महत्व का और श्रेष्ठ है। मुद्रा में आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि योग की सभी क्रियाओं का समावेश होता है। तंत्र साधनाएं, तंत्र की कौन कौन सी साधनाएं हैं? हर तरह की साधना का एक तंत्र पक्ष भी होता है। तंत्र शास्त्र के रचयिता एवं वक्ता आदिनाथ भगवान शिव कहे गए हैं। किसी न किसी रूप में सभी हिंदू समाज इस मान्यता को मानते हैं, हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं। इसके अलावा भैरव, वीर, यक्ष, गंधर्व, सर्प, किन्नर, विद्याधर, 10 महाविद्या, पिशाचिनी, योगिनी, यक्षिणियां आदि सभी तंत्र मार्गी देवी और देवता हैं। देखा गया है कि कई तंत्रिकाओं
कई तांत्रिकों क्षमा कीजिएगा कई तांत्रिकों के मसान, पिशाच, भैरव, छाया, पुरुष से बरा, ब्रह्म राक्षस, वैताल, कर्ण पिशाचिनी, त्रिपुरी सुंदरी, कालरात्रि, दुर्गा आदि की सिद्धि होती है। लेकिन यह कहाँ तक सही है यह हम नहीं जानते। दोस्तों, कैसी होती है तंत्र साधनाएं, आइए जानते हैं। तंत्र साधना में शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारन नामक 6 तांत्रिक षटकर्म होते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है। मारन, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया, तंत्र के ये 9 प्रयोग हैं। उक्त सभी को करने के लिए अन्य कई तरह के देवी देवताओं की साधना की जाती है। अघोरी लोग इसके लिए शिव साधना, शव साधना और शमशान साधना करते हैं। बहुत से लोग भैरव साधना, नाग साधना, पैशाचिनी साधना, यक्षिणी साधना या रुद्र साधना करते हैं। हालांकि इसका एक निम्न स्तर भी है, जैसे इस विद्या के माध्यम से नजर लगना, उन्माद, भूतोन्माद, ग्रहों का अनिष्ट, बुरे दिन, किसी के द्वारा प्रेरित अभिचार, मानसिक उद्वेग आदि को शांत करना भी होता है। शारीरिक रोगों के निवारण, सर्प, बिच्छू आदि का दर्शन एवं विषैले फोरों का समाधान भी तंत्र द्वारा किए जाने का दावा किया जाता है। लेकिन विद्वानों का मत है कि तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से साक्षात्कार करना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं की जाती हैं। तांत्रिक साधना को साधारणतया 3 मार्ग, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग कहा जाता है। तंत्र और नाड़ी का क्या संबंध है? यह माना जाता है कि तंत्र साधना में नाड़ी का होना जरूरी है, लेकिन यह कितना उचित है यह हम नहीं जानते। हालांकि बहुत से तांत्रिक नारी के बगैर भी यह साधना करते हैं, क्योंकि इसकी अनिवार्यता स्वीकार नहीं की गई है। यह आकर्षण ही काम शक्ति है, जिसे तंत्र में आदि शक्ति कहा गया है। यह परंपरागत पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक है। तंत्र शास्त्र के अनुसार नारी इसी आदि शक्ति का साकार प्रतिरूप है। षट चक्र भेदन व तंत्र साधना में स्त्री की उपस्थिति स्वीकार्य है, क्योंकि साधना स्थूल शरीर द्वारा न होकर सूक्ष्म शरीर द्वारा ही संभव है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।